गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली ब्लॉगर उमलासी। डेली ब्लॉगर उमलासी चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज डेली ब्लॉगर उमलासी चैनल पे बहुत दिनों बाद आई। गैप हो जाता है, छूट जाता है, कुछ ऐसे ही आ जाते हैं, काम तो नहीं हो पाता, रह जाता। मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बाकी का मैं अपना डेली ब्लॉग डालती रहती हूँ, डालती रहूँगी जो कुछ भी होगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का तो शौक़ है ही। बाकी का अब जो जैसा है मैं उस तरीके से मैं फिर से डेली ब्लॉग उर्मिलासी चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। ठीक, तो आज ये समय हो रहा है करीब 4:30 बजे, और 4:30 बजे का मौसम हो रहा है खूब, जैसे कहते हैं ना, मौसम है न धूप है और बारिश एक बार हो चुकी है, हल्की फुल्की बारिश हो चुकी है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अब ठंड चालू हो गई। हालांकि सर्दियों के दिन थोड़े लेट आए हैं, सर्दियाँ लेट आई हैं, ऐसे ही गर्मियाँ भी लेट गई थी तो सर्दियाँ भी लेट आई हैं, तो ठंड तो अब बढ़ती जाएगी। करीब संक्रांति तक तो अच्छी खासी ठंड बढ़ने के आसार हैं, और उसके बाद भी बनी रहेगी, क्योंकि पता है कि जब तक होली होती है तब तक ठंड जैसा ही मौसम रहता है, ठंड खूब चरम सीमा पर रहती है, और उस तरीके से हमारा काम भी ऐसे ही हो रहा है। छोटे से दिन होते हैं सर्दियों में, तो छोटे दिन हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा कहीं मिलता ही नहीं है किसी काम के लिए। एक काम करने बैठ जाओ तो उसी में टाइम चला जाता है उस हिसाब से। तो इन दिनों में काफ़ी बहुत भाग दौड़ रही। भाग दौड़ किस चीज़ की रही? कुछ तो भाग दौड़ वही काम की रहती है, अपना काम ही रहता है, और उसके बाद तो फिर अपना कुछ इन सोशल मीडिया पे ही लग जाते हैं, तो फिर लग जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। तो इस तरीके से खूब अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो जाता है। मैं उन लोगों को देखती हूँ जो कहते हैं कि उनको पूछो ना कि क्या कर रहे हो आप, तो कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। मैं उस वक्त सोचती हूँ कि लोगों के पास टाइम ही टाइम है, वो टाइम पास कैसे करें यही सोचते हैं कि किस तरीके से हमारा टाइम पास हो। और या हम सोचते हैं कि कहाँ है टाइम, पकड़ो इस टाइम को, समय को पकड़ो भाई, कहाँ है, ढूंढो। टाइम ही नहीं मिलता हमें, हमारे पास टाइम आता ही नहीं है। लोग भी हो गए कि उनके पास टाइम ही टाइम है, काम ही नहीं है, और हम भी ऐसे हैं। और जबकि हमें देखने वाला कोई ये नहीं कहेगा कि इसके पास कोई काम है, नहीं, हमारे पास तो जैसे कोई काम है ही नहीं। बड़ी समस्या है। अगर आप किसी गांव के इंसान से पूछोगे ना कि भैया क्या कर रहे हो, तो उसका एक ही जवाब होता है, कछू ना बखत काट रहे हैं। वक्त काट रहे हैं यानी कि वक्त को पास कर रहे हैं, समय को पास कर रहे हैं कि कैसे हो। अच्छी बात है, वक्त काटो। तो वही है कि अपना तो सुबह के समय से रात तक मैं यही सोचती हूँ। मैं अगर यूँ सोचूं कि आज मुझे वहाँ जाना है, तो उसके लिए बड़ा बार बार दिन भर सोचना पड़ता है कि मैं कैसे करूँ काम को, कि जल्दी जल्दी काम हो
और उस तरीके से मैं कहीं टाइम निकाल लूँ कुछ और काम। अब वीडियोग्राफी होती है या एडिटिंग होती है या कुछ भी होता है, उसमें लग जाएं तो हमारे तो फिर, वैसे मैंने एक जो मेरा शुरू का चैनल था क्या है भी, मैं उस पर कभी कभी आ जाती हूँ, और मतलब इसी चैनल है तो उस पर मैं सबसे पहले उसी चैनल पर काम किया था मैंने। और उस चैनल पर काम करने के बाद उस चैनल को कभी मैं इतना डेडिकेटेड नहीं करा पाई कि मैं लग के उस पर काम कर लूँ। तो उस पर तो मेरे काफ़ी वीडियो पड़ी हैं, लेकिन वही है कि एक्टिवेट नहीं हो पाती हूँ मैं सोच के भी। ये भी है, ये भी मैंने चलो चैनल बना लिया और उस पर भी मैं वीडियो डालती रहती हूँ, लेकिन इस पर भी जब तक मैं पक्का रेगुलर नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे एक कसम लेनी पड़ेगी, मुझे किसकी कसम लूँ, अपनी लूँ, काम की लूँ कि वीडियो बनाने की कसम लूँ? किसकी कसम मुझ पर असर करेगी कि मैं उस काम को उस वक्त का टाइम टू टाइम कर सकूँ? अपनी ही ले सकती हूँ, और तो मैं किसी की नहीं ले सकती। तो वही है कि देखना पड़ेगा कि अपने पास कैसे भी करके, अब वीडियो भी बनाओ तो इतनी आसानी से बनते भी तो कहाँ हैं। मान लो मैं वीडियो बना लूँ, वो तो बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा। अगर रेगुलर चाहिए, सब कुछ टाइम टू टाइम करना है तो वो करना पड़ेगा, वो होगा भी। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर मान लो एक वीडियो बनाए और वीडियो बनाते बनाते मैं ये कहूँ कि मैं काम करते करते वीडियो बनाता हूँ, तो काम करते करते मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। लोगों का मतलब मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली है पूरी। तो उसमें अगर मैं इसको लगा लगा के ले जा के कर भी लूँ तो मुझे कोई बनाने नहीं देता। मैं एक जगह बैठ के अब ये व्लॉग बना रही घर में, हाँ कब है ना, जब कोई घर में ना हो। लेकिन घर में कब कौन ना हो, जब तो काम होते हैं कि अब बच्चे आ रहे होंगे, फटाफट से हम ये तैयारी करें, पहले ये करें काम, उसके बाद फिर वो करें काम, फिर वो करें, यही चल नहीं लगता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम तो निकालना पड़ता है, और टाइम नहीं निकालना पड़ेगा तो एक्टिवेट तो होना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे क्या करें। खैर डेली व्लॉग है ये मेरा, और डेली व्लॉग में हर चीज़ में जहाँ भी जाती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, वो सब आ जाएगा मेरा। और मतलब इसी चैनल पे भी इसी तरीके का है, लेकिन बस वही है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों आलसी हो जाती हूँ, ये भी मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ओके ठीक है, तो हम कल से रेगुलर, मैं आप लोगों के सामने ना प्रॉमिस करती हूँ, तब कहीं जाके मेरे हाथ चलेंगे, हाथ पैर दोनों तभी चलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं चलेंगे। कल मेरी वीडियो डेली की डेली व्लॉग उर्मिला चैनल पर आएंगी, लेकिन कितने बजे डेली व्लॉग होगा तो मैं कब पब्लिश करूँ अपनी वीडियो। देखो जी, सुबह तो बहुत भागदौड़ रहती है, सुबह तो भगवान भी आ जाए ना, बोलें कि आजाद चल मैं तुझे घुमा लाऊं, बैठा लाऊं, बातें कर लें, उसके लिए भी टाइम नहीं है। सही बता, पूजा पत्र भी मेरी 9 बजे के बाद हो पाती है, इतनी भगदड़ रहती है सुबह सुबह तो, क्योंकि सभी लोग, बच्चे हैं स्कूल जाने वाले हैं, कोई ऑफिस जाने वाला है तो उसमें चला जाता है। अब आप कहोगे तो ऑफिस जाने वाले बच्चों को भी मैं ही सारे काम करती हूँ? हाँ मैं ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो यूँ ही देखते हैं कि भाई कितने भी बच्चे हों, वो सब अपने अपने तरीके से देखते हैं
कि उस बच्चे पर कहीं यानी कि उस पर तो नहीं ज़्यादा टाइम कर दिया मम्मी ने, हमें तो देख ही नहीं रही। तो सबको बराबर बराबर की विजिलेंस देनी पड़ती है, यानी कि सर्विस, सभी बच्चों को बराबर बराबर की सर्विस देनी पड़ती है। और अगर मैं सर्विस नहीं दूं तो वो कहेंगे कि भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है, थोड़ा तो कोऑपरेट कर दो, अभी हमारी शादी वादी नहीं हुई है तब तक तो कर दो। तो इस वजह से मैं कुछ नहीं कहना पड़ता, बच्चों को राजी राजी मैं सारे काम कर देती हूँ बच्चों के, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद सोचती हूँ कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे हाथ पैर भी एक्टिव रहेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा, अब मैंने काम वाली भी हटा दिया, काम वाली मैंने हटा दिया तो उस वजह से और ज़्यादा लोड पड़ गया। अब क्यों हटाइया, वो कुछ मेरे मन में खटपट हो गई है, मतलब उससे नहीं, काम वाली से नहीं हुई, लेकिन मैंने खुद के मन में कुछ बैठ गया, उस वजह से मैंने काम वाली भी हटा दिया। तो वो सारा काम मैंने अपने हाथों पर ले लिया है। हालांकि सभी मना करते हैं, बच्चे भी मना करते हैं कि चुपचाप से बुला लो उसको और काम करवा लो, लेकिन वो बात की चीज़ है, अभी तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही है, सही बता। तो आजकल मेरे ऐसे ही जा रहा टाइम, क्यों जा रहा है ये तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा दिमाग है क्रेजी, मैं हूँ क्रेजी, मुझे नहीं पता चलता कि कब मेरे दिमाग कुछ गड़बड़ कर दे और कब ना कर दे। इसलिए तो मुझे आदत है अपने मस्त मस्त मौला रहने की, ना किसी के कंट्रोल में नहीं काम कर पाती, पता नहीं है। खैर कंट्रोल की बात तो फिर काम वाली के हिसाब से काम होती है, उससे तो खैर कोई ज़्यादा वो नहीं था, पर बस मन में ये लग गई कि मेरे घुटने ज़्यादा दर्द करते थे, मेरी पीठ दर्द करती थी। क्यों करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं रेस्ट वेस्ट कर लेती हूँ, रहती हूँ उसमें, तो जिस वजह से थोड़ा एक्टिव रहूँ तो शायद ना हो ये, तो उस वजह से मैंने सब काम करना शुरू कर दिया। अब सब काम करना शुरू कर दिया तो अब मुझे सर्दी जुकाम भी होने लगा। सर्दी जुकाम हो जाता तो आपको पता है कि मेरे 15-20 दिन तक सर्दी जुकाम ही ठीक नहीं होता, जबकि नॉर्मल सभी लोगों का 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, मेरा 15-20 दिनों में भी नहीं ठीक होता। तो मुझे फिर गुस्सा सी आने लगती है, और गुस्सा सी आने लगती है तो फिर मैं सारे काम बिगाड़ देती हूँ, फिर वहीं से फिर से चालू करना शुरू कर देती हूँ। तो इसलिए मेरे काम बिगड़ते हैं और बनते हैं, बिगड़ते हैं बस, ये वजह। इस वजह से मेरा कुछ इतना वो आ जाता है, नहीं तो मैं रूटीन में ले आऊँ ना, रूटीन में मतलब मैं अपने दिमाग में बैठा लूँ कि ये काम मुझे करना है, इतने बजे करना है तो करना है, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे ही मैं 7-8 दिन काम टाइम से करती रहूँगी और फिर 9वें दिन मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हो जाएगा कि भाई साहब मैं क्या पागल हूँ कि मैं ऐसे बिल्कुल लेफ्टिनेंट की तरह काम कर रही हूँ, टाइम में बिल्कुल बजट में। तो फिर मेरा खोपड़ा इस तरह से हो जाता है। आप लोग जानते हो कि जो बिल्कुल खुले माहौल में रहता है, खुले वातावरण में रहता है, ओपनली उसके ऊपर किसी का मतलब वो नहीं रहता कंट्रोल, तो वो फिर उसको ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो किसी कंट्रोल में रह नहीं सकता। मैं काम के कंट्रोल में नहीं रह सकती, तो वही बात हो जाती है कि मैं लेफ्टिनेंट बन के क्यों रह रही हूँ, यही तो टाइम है मेरे जीने का, ऐश करने का, मौज करने का और अपनी मनपसंद ज़िंदगी को जीने का। तो मैं लेफ्टिनेंट क्यों बनूँ? लेफ्टिनेंट का मतलब सब काम टाइम टू टाइम क्यों करूँ? मैं थोड़ा टाइम को ऐसे ही बिताऊँ, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और यही मेरे क्रेजीपन नहीं जा रहा, और इस क्रेजीपन को भगाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, बस बात ख़त्म, दैट्स ऑल। अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। आप लोग समझ रहे होंगे मैं पागल हूँ जो मैं अपने ऐसे बोलती हूँ, ऐसे करती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पागलपंती की कोई बात नहीं है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में पागलपंती बहुत ज़रूरी है, तो कभी कभी लाइफ में पागलपंती बहुत ज़रूरी होती है, तो बस वही बात है। ठीक है, ओके,
टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।